जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 26 जनवरी 2021 प्रजासत्ताक दिन। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को जो संविधान दिया, आज वो लागू हुआ। इस दिन की आप सभी लोगों को, मेरे जो सुन रहे हैं उन सभी लोगों को आज के दिन की ढेर सारी मंगल कामना है। आज ऐसा दिन है, देखिए अभी मेरी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर मैंने आज के दिन का महत्व समझाया। कई सारे लोगों को तो प्रजासत्ताक दिन का महत्व क्या है, इसकी जानकारी क्या है, वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। हमारे गलियों में, शहरों में आज गाने बजते हैं कि जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। आज के दिन कोई शहीद नहीं हुआ, आज के दिन कोई लड़ाई नहीं हुई थी। 26 जनवरी का और युद्ध का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज वो ऐसा दिन है जो संविधान आज सुबह 11 बजे से लागू हो गया था। आज वो दिन है और ये ऐसा दिन है कि देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब बड़ौदा में अपने नौकरी के संबंध में जब बड़ौदा में गए, तब वहां पर कोई उन्हें रहने के लिए मकान नहीं दे रहा था, कोई उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दे रहा था। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक पारसी धर्मशाला में वहां पर ज्यादा पैसे देकर बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां पर रुके। लेकिन जब पारसियों को पता चला कि एक अछूत जाति का व्यक्ति हमारे होटल में या कहो कि धर्मशाला में रुका है, तो वो सारे पारसी मिलकर वहां पर उस धर्मशाला पर आए, बाबा साहब को धमकी दी, बाबा साहब को मारने की धमकी दी और बाबा साहब को उस होटल को या उस धर्मशाला को छोड़ना पड़ा। और वो ऐसा दौर था कि तब संविधान इस देश में बना नहीं था, लागू नहीं था। और आज का दिन ऐसा है कि आज संविधान लागू है। तो ये कंपैरिजन में बताना चाहता हूं कि जब संविधान नहीं था, तब संविधान निर्माता को, संविधान जिन्होंने निर्माण किया है, उन्हें धर्मशाला में भी प्रवेश नहीं था। और आज जब संविधान लागू है, तब उन्हीं का परपोता 5 स्टार होटल में बैठा है। और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। हम अपने शरीर के, अपने चमड़े के जूते भी अगर बाबा साहब के लिए बनाए, तब भी वो काफी नहीं होगा। हम अपनी हजारों पीढ़ियां भी बाबा साहब पे कुर्बान कर दे, तब भी बाबा साहब का जो देन है, बाबा साहब का जो हमारे लिए काम है, हम उसका कभी भी योगदान अदा नहीं कर पाएंगे, उनकी कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज के दिन बाबा साहब को थैंक यू बोलने के लिए आज आपके सामने आया हूं। हम सभी लोगों को आज बाबा साहब को थैंक यू बोलना चाहिए कि बाबा साहब, आपके संविधान की वजह से आज जिस बच्चे को स्कूल के बाहर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, स्कूल के टैप का, नल का पानी भी पीने से इनकार कर दिया गया था, पानी तक पीने की सुविधा नहीं थी, आज उन्हीं बाबा साहब के संविधान की वजह से, एक बोतल दीजिए ना, वो जिनको बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हीं बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम लोग ये इंपोर्टेड पानी पीते हैं। तो ये बाबा साहब की देन है। इसलिए आज हम सभी लोगों को बाबा साहब को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू बाबा साहब, आपकी वजह से आज हम इस देश में एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ 72 ईयर्स हुए हैं, 72 साल हुए हैं इस देश को, संविधान को लागू किए हुए। 72 साल में इन लोगों को इतनी दिक्कत हो गई, मोदी जी को इतनी दिक्कत हो रही है कि संविधान को हटाने की कोशिश वो कर रहे हैं। कि देखिए, आज ये जो संविधान है, ये संविधान 10% भी लागू नहीं हुआ है। 10% भी लागू न होने के बावजूद भी बाबा साहब के कम्युनिटी ने या इस देश के लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है। जिन लोगों को रास्तों पर चलने के लिए मनाही कर दी गई थी, बैलगाड़ी में बैठने की मनाही कर दी गई थी, आज वो लोग हवाई जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन है, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। तो आज थोड़ी देर में मैं किसानों के रैली में, ट्रैक्टर रैली में शरीक होने जा रहा हूं। अगर वहां पर मुझे नेटवर्क मिला तो मैं आप लोगों के लिए लाइव करके आज किसानों, और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ अपनी जमीन बचाने के या एमएसपी हटाने का आंदोलन नहीं है।
ये आंदोलन सही मायने में लोकतंत्र को बचाने का है, प्रजासत्ताक जो संविधान बाबा साहब ने दिया है उसको बचाने का है। आज दो रैलियां इसी दिल्ली में हो रही है। एक रैली हो रही है राष्ट्रपति भवन पे, जहां पर झांकियां दिखाई जाएगी, और एक रैली हो रही है इस गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे, जो सही मायने में देश के लोकतंत्र को बचाने वाली ये रैली है। तो आपको जैसे मुझे मौका मिले मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रजासत्ताक दिन के, संविधान लागू हुआ उस दिन के मंगल कामना देने के लिए आया हूं। प्रजासत्ताक दिन, आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को जो संविधान दिया, आज वो लागू हुआ। इस दिन की आप सभी लोगों को, मेरे जो सुन रहे हैं उन सभी लोगों को आज के दिन की ढेर सारी मंगल कामना है। आज ऐसा दिन है, देखिए अभी मेरी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर मैंने आज के दिन का महत्व समझाया। कई सारे लोगों को तो प्रजासत्ताक दिन का महत्व क्या है, इसकी जानकारी क्या है, वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। हमारे गलियों में, शहरों में आज गाने बजते हैं कि जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। आज के दिन कोई शहीद नहीं हुआ, आज के दिन कोई लड़ाई नहीं हुई थी। 26 जनवरी का और युद्ध का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज वो ऐसा दिन है जो संविधान आज सुबह 11 बजे से लागू हो गया था, आज वो दिन है। और ये ऐसा दिन है कि देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब बड़ौदा में अपने नौकरी के संबंध में जब बड़ौदा में गए, तब वहां पर कोई उन्हें रहने के लिए मकान नहीं दे रहा था, कोई उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दे रहा था। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक पारसी धर्मशाला में, वहां पर ज्यादा पैसे देकर बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां पर रुके। लेकिन जब पारसियों को पता चला कि एक अछूत जाति का व्यक्ति हमारे होटल में, या कहो कि धर्मशाला में रुका है, तो वो सारे पारसी मिलकर वहां पर उस धर्मशाला पर आए, बाबा साहब को धमकी दी, बाबा साहब को मारने की धमकी दी, और बाबा साहब को उस होटल को या उस धर्मशाला को छोड़ना पड़ा। और वो ऐसा दौर था कि तब संविधान इस देश में बना नहीं था, लागू नहीं था। और आज का दिन ऐसा है कि आज संविधान लागू है। तो ये कंपैरिजन में बताना चाहता हूं कि जब संविधान नहीं था, तब संविधान निर्माता को, संविधान जिन्होंने निर्माण किया है, उन्हें धर्मशाला में भी प्रवेश नहीं था। और आज जब संविधान लागू है, तब उन्हीं का परपोता 5 स्टार होटल में बैठा है। और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। हम अपने शरीर के, अपने चमड़े के जूते भी अगर बाबा साहब के लिए बनाए, तब भी वो काफी नहीं होगा। हम अपनी हजारों पीढ़ियां भी बाबा साहब पे कुर्बान कर दे, तब भी बाबा साहब का जो देन है, बाबा साहब का जो हमारे लिए काम है, हम उसका कभी भी योगदान अदा नहीं कर पाएंगे, उनकी कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज के दिन बाबा साहब को थैंक यू बोलने के लिए आज आपके सामने आया हूं। हम सभी लोगों को आज बाबा साहब को थैंक यू बोलना चाहिए कि बाबा साहब, आपके संविधान की वजह से आज जिस बच्चे को स्कूल के बाहर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, स्कूल के टैप का, नल का पानी भी पीने से इनकार कर दिया गया था, पानी तक पीने की सुविधा नहीं थी, आज उन्हीं बाबा साहब के संविधान की वजह से, एक बोतल दीजिए ना, वो जिनको बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हीं बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम लोग ये इंपोर्टेड पानी पीते हैं। तो ये बाबा साहब की देन है। इसलिए आज हम सभी लोगों को बाबा साहब को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू बाबा साहब, आपकी वजह से आज हम इस देश में एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ 72 ईयर्स हुए हैं, 72 साल हुए हैं इस देश को, संविधान को लागू किए हुए। 72 साल में इन लोगों को इतनी दिक्कत हो गई, मोदी जी को इतनी दिक्कत हो रही है कि संविधान को हटाने की कोशिश वो कर रहे हैं। कि देखिए, आज ये जो संविधान है, ये संविधान 10% भी लागू नहीं हुआ है। 10% भी लागू न होने के बावजूद भी बाबा साहब के कम्युनिटी ने, या इस देश के लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है। जिन लोगों को रास्तों पर चलने के लिए मनाही कर दी गई थी, बैलगाड़ी में बैठने की मनाही कर दी गई थी, आज वो लोग हवाई जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। तो ये जो
परिवर्तन है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन है, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। तो आज थोड़ी देर में मैं किसानों के रैली में, ट्रैक्टर रैली में शरीक होने जा रहा हूं। अगर वहां पर मुझे नेटवर्क मिला तो मैं आप लोगों के लिए लाइव करके आज किसानों, और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ अपनी जमीन बचाने के या एमएसपी हटाने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन सही मायने में लोकतंत्र को बचाने का है, प्रजासत्ताक जो संविधान बाबा साहब ने दिया है उसको बचाने का है। आज 2 रैलियां इसी दिल्ली में हो रही है। एक रैली हो रही है राष्ट्रपति भवन पे, जहां पर झांकियां दिखाई जाएगी, और एक रैली हो रही है इस गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे, जो सही मायने में देश के लोकतंत्र को बचाने वाली ये रैली है। तो आपको जैसे मुझे मौका मिले मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रजासत्ताक दिन के, संविधान लागू हुआ उस दिन के मंगल कामना देने के लिए आया हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।